हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताऊंगा कि चूँकि आप सब विद्यार्थी जो है 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको पेपर पैटर्न पता नहीं होगा कि किस के अकॉर्डिंग पेपर पैटर्न 2025 में आएगा। तो ये रहा आपका 2024 का जो है बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर, और वो भी आपका केमिस्ट्री का। तो जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं 2025 में आने वाले केमिस्ट्री के मॉडल पेपर मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में किस तरीके से जो है पेपर पैटर्न 2025 का होने वाला है। तो ये रहा आपका 2024 का पेपर। ठीक इसी तरीके से आपका आएगा 2025 का जो है केमिस्ट्री का जो है पेपर। तो स्टूडेंट, अगर बात करते हैं जो आपका यहाँ पे पेपर कोडिंग की, तो यह जो है केमिस्ट्री का जो रसायन विज्ञान का जो पेपर है 347 FZ कोडिंग का पेपर है बेटा। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग वाइज अलग अलग कोडिंग के पेपर होते हैं बाबू आपका। तो देखा जाए आपका बेटा यहाँ पे, तो आपका स्टार्टिंग में ऐसे आपको देखिए यहाँ पे दिया रहेगा समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। तो 3 घंटा आपको लिखने के लिए मिलेंगे, और वहीं पे 15 मिनट आपको बेटा जो है इस पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और पूर्णांक की बात करते हैं बेटा, आपका पूर्णांक 70 नंबर का होने वाला है। और फिर उसके बाद जब आप जस्ट आगे आएंगे तो आपको मिलेगा निर्देश। जो पहला आपका निर्देश है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। शुरुआत में 15 मिनट जो आपका मिलेगा वो आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए मिलेगा। दूसरा आपका जो निर्देश है बेटा, यहाँ पे आपका सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। आप सभी विद्यार्थियों को सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है, और सभी प्रश्न के ठीक सामने उनके जो है अंक निर्धारित हैं। और आगे आपका यहाँ पे बेटा है तीसरा निर्देश, गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। मतलब अगर आपका न्यूमेरिकल्स आते हैं या डेरिवेशंस आते हैं तो उसको पूरा एक्सप्लेन करके दीजिए। और आपका यहाँ पे जो चौथा निर्देश है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, मतलब स्पष्ट और जो सही उत्तर है आपको वही उत्तर देना है। पाँचवा, जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए, और जहाँ केमिकल इक्वेशन की आपको ज़रूरत होगी वहाँ आपको देना पड़ेगा। तो पहला आपका है बहुविकल्पी। तो आपका स्टूडेंट देखा जाए, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, अर्थात इसे आप बहुविकल्पी प्रश्न कहेंगे। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो आपका पहला प्रश्न है क, ये आपका केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का विलयन, आपका लिया गया है कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, और इसी के ठीक सामने जस्ट इसके अंक दिए गए हैं। तो बहुविकल्पी आपका जो है बेटा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अभी आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, तो इन्हीं 4 ऑप्शन में से आपका एक ऑप्शन सही होगा। तो अभी मैं केवल आप सभी को पेपर ही प्रोवाइड कर रहा हूं, और यदि आप सभी विद्यार्थियों का सपोर्ट रहा तो मैं जल्द ही इन सभी का सलूशन लाना शुरू कर दूंगा। और अगला आपका जो प्रश्न है बेटा यहाँ पे ख, संकुल K3 और बड़े कोष्टक में CO और छोटे कोष्टक में C2O4, छोटा कोष्टक बंद थ्राइस बड़ा कोष्टक में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है। तो ये आपका प्रश्न लिया गया है आपका उपसह संयोजक यौगिक नामक चैप्टर से। तो इसमें भी बेटा आपका 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो आगे आपका आते हैं बेटा, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिएगा। और आगे आपका यहाँ पे बेटा है ग वाला प्रश्न। आप यहाँ दिया गया ऐसा संक्रमण तत्व जिसमें परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये भी आपका उपसह संयोजक यौगिक से लिया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहने वाले बेटा, इनमें से एक ऑप्शन आपका सही रहेगा। और घ आपका यौगिक जिसमें क्षारकीय प्राबल्य सबसे अधिक है। तो 4 ऑप्शन है बेटा आपका, और ये 4 ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। और अंगा 5वां प्रश्न है आपका, यौगिक जो डाइसैकेराइड नहीं है, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज और माल्टोज। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। और टोटल 6 प्रश्न आपके हैं बहुविकल्पी के, और 6 नंबर के। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक की पहचान टॉलेन अभिकर्मक से होती है। अब पहला आपका है अल्कोहल,
दूसरा आपका है एल्डिहाइड, तीसरा आपका है कीटोन, चौथा आपका है कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब आएंगे बेटा आपका, तो 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बेटा, और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का रहेगा। दूसरा जो प्रश्न संख्या आपका दूसरा है, इसमें भी क, ख, ग और घ 4 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है। क बिलियन से ही आपका बेटा आपका देखिए 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। आपको निकालना है पहला बिलियन के हिमांक में अवनमन, और दूसरा आपका निकालना है बिलियन का हिमांक, और उसके बाद बिलियन से ही आपका देखिए स्टूडेंट, तो बिलियन चैप्टर आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। पहला मोल अंश की परिभाषा देनी है, दूसरा मोललता की परिभाषा देनी है, और ग आपका जो यहाँ पे है लैंथेनाइड जो है आकुंचन, क्या है लैंथेनाइड आकुंचन के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न होने वाला है। और ये जो आपका उपसह संयोजक यौगिक से ये जो आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये जो मिला आपको, इसके ज्यामितीय समायोगों की संरचना दर्शाइए। अब तीसरे पे आएंगे बेटा, तो प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 के मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले सभी संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समायोगों की पहचानिए। को पहचानना है बेटा आपका। ख फिनाल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण सहित स्पष्ट किया समझाइए। और आप आगे चलते हैं बेटा आपका यहाँ पे ग निम्नलिखित में विभेद अर्थात अंतर स्पष्ट करना है बेटा आपको। पहला आपका यहाँ पे एसीटैल्डिहाइड तथा एसीटोन में अंतर, दूसरा आपका है एसीटोफिनॉन तथा बेंजोफिनॉन में अंतर, और वहीं पे घ आपका है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है समझाइए। तो ये दोनों ये 4 नंबर के प्रश्न अंतर वाले ही हैं। फिर देखिए आपका बिलियन से, बिलियन को परिभाषित कीजिए। किसी बिलियन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात यहाँ पूछा गया है कि बिलियन किसे कहते हैं और सांद्रण के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप पढ़े होंगे तनु विलयन, सांद्र, संतृप्त, अतिसंतृप्त और असंतृप्त। ये वैद्युत रसायन से आपका ख वाला है। और ये प्रत्येक प्रश्न जो चौथा आप पढ़ रहे हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के होने वाले हैं। किसी वैद्युत अपघट्य के बिलियन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। और फिर आगे दिया गया सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। और ग ये रासायनिक बलगति से आपका यहाँ पे ग आपका जो दिया गया बेटा, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक, देखिए ये वाला ये आप पढ़ के जाइएगा, ये यहाँ से कन्फर्म आता है, ये या प्रथम कोटि का आएगा या तो शून्य कोटि का आएगा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। ये प्रश्न 3 नंबर का भी रहेगा। अब यहाँ देखिए आपका दिया गया कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो 3 प्रश्न है, एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा, अर्थात तीनों 3 नंबर के। Fe2+ अपचायक है, जबकि Mn2+ एक आक्सीकारक है। आपको कारण सहित स्पष्ट करना है। Sc स्कैंडियम कह सकते हैं, 21 इसका जो है परमाणु क्रमांक है। एक संक्रमण तत्व है, किंतु जिंक Z=30 नहीं, तो कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तीसरा, संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अब आएंगे पांचवा देखिए, ये क ख ग और घ, प्रत्येक देखिए यहाँ तक तो आपके 2 नंबर करेंगे, यहाँ पर आपका 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से बेटा आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का पेपर आएगा, तो आप इसी तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा बेटा। का पहला, कापर जो है HCl में नहीं घुलता है, क्यों, आपको कारण देना है। दूसरा, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं, तो कारण सहित समझाइए। ख सक्रिय ऊर्जा क्या है, 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक
1.60 गुणे 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स है। तो इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा 209 किलोजूल पर मोल है। 700 के ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये 3 नंबर का प्रश्न है बेटा आपका। गया आपका है, ये आपका क्या करना है, इसका जो है का विलयन हरा होता है। तो इस जो फार्मूला आपको यहाँ पे दिया गया है उपसहसंयोजक यौगिक का विलयन हरा है, किंतु इसका जो है विलयन रंगीन है, समझाइए। ठीक उसी तरह यहाँ भी आपका रहेगा अनुचुंबकीय, जबकि ये प्रतिचुंबकीय है, समझाइए। 3 नंबर का प्रश्न बेटा आपका, फ्रक्टोज का संरचना सूत्र लिखिए। ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण और उसके बाद समीकरण लिखिए। आप आगे चलते हैं बेटा आपका। 6वां प्रश्न आपका होता है, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला, एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं। तो आपको केवल रासायनिक समीकरण देना है बेटा। दूसरा, क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। और तीसरा, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। और चौथा, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। 5वां, एथिल क्लोराइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। 6वें का या तो आप ये केवल क्या होता है जब कर सकते हैं, यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे बेटा आप ये कर सकते हैं, थियरी वाले प्रश्न। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? क्वेश्चन मार्क। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनन नाइट्रीकरण तथा सल्फोनेशन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सहित दीजिए। तो इन दोनों में से ये या तो इस क्या होता है को आप कीजिए या अथवा में दिए गए इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 नंबर का रहने वाला है।